हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं मैथ के बारे में। कक्षा 10 का पेपर मैथ का जल्दी आने वाला है और आपको जहाँ तक समस्याएं कुछ क्वेश्चन में हो रही होगी तो हम आपको टॉपिक लेके आते हैं मैथ में कैसे हल करना है, क्या क्वेश्चन करने हैं हमको। जो क्वेश्चन आपके पेपर में अधिकांश आते हैं मैं आज बात केवल उन्हीं की करूँगा, अन्य क्वेश्चन में बात नहीं करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1, देखिए आपके एग्ज़ाम में हर साल कुछ क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आपको उनको ज़रूर फॉलो करना, उनको आपको पढ़ना ज़रूर है। आप अन्य को चाहे एक बार छोड़ भी दो, लेकिन जो क्वेश्चन रिपीट करते हैं आपको वहाँ पे क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना है। नंबर 1 देखिए, आपका सिद्ध करने का आता है, जैसे आपका √2 या √3 या √5 कहता है सिद्ध कीजिए कि √3 या √3 या √2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको प्रूव करना है, ये सिद्ध करना आपको। एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन हर हाल में 4 नंबर का मिलेगा अपरिमेय संख्या का। आइए हम देखते हैं हमें करना क्या है। इसका हम उल्टा मान लेते हैं, हमेशा उसका उल्टा मानोगे। जैसे हमें सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या, आप क्या मानोगे, परिमेय संख्या मानोगे। तो यहाँ मान लो कि माना मैं एक क्वेश्चन लूँगा, इसमें बाकी आपको खुद करना है, एग्जाम में आपको मिल जाएगा। √2 एक परिमेय संख्या है, अब आपको परिमेय संख्या क्या पता है, P/Q आपकी परिमेय संख्या होती, यानी P/Q क्या हमारे पास √2 के बराबर है। आपको करना क्या है, इन दोनों कर दीजिए वर्ग, तो कितना हो जाएगा P² / Q² = 2। आप इसे तोड़ सकते हैं, कैसे, P² / Q × Q = 1 Q आप ऊपर ले जाइए तो बन जाएगा P² / Q = 2 × Q। अब यहाँ देखिए आपका ये एक भिन्न संख्या है दोस्तों, ये क्या हमारे पास पूर्णांक है, क्या है, तो हमें पता है कि आपका ये भिन्न कभी पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता है। हमने यहाँ क्या सिद्ध किया है कि आपका भिन्न पूर्णांक के बराबर है, अर्थात आपने जो मान्यता लिया था, आपने माना था कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, हमने माना है परिमेय संख्या है। यहाँ हमारे पास क्या आया है कि एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न संख्या बराबर, जो कि आपका मिथ्या है, गलत है। तो हमें चाहिए ये चीज़, हमें मिला क्या है, इक्वल। जब हमारे पास अवधारणा ही गलत हमारे पास सिद्ध हो रही है, तो अर्थात हमने सिद्ध किया कि जो हमने परिमेय संख्या माना था वो परिमेय संख्या नहीं है। हमारे पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आपके दोस्तों एक क्वेश्चन आपका आता है 4 नंबर का, √2 है, √3 है, √5 है, या फिर आप कह सकता है ऐसे क्वेश्चन कह सकता है कि 2 + का √5 या 3 + का √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको आ सकता है क्वेश्चन अपरिमेय संख्या, आपका एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। हमने बात किया अपरिमेय संख्या, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो और आप तैयारी कर सकते हैं। हम आगे बात करते हैं, इसी टॉपिक को लेके चलते हैं। आज मैं बात केवल उन्हीं करूँगा जो आपके क्वेश्चन में मिलने हैं, पेपर में मिलने क्वेश्चन, केवल बात उन्हीं की जाएगी। क्यों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपका एक क्वेश्चन आता है, देखिए एलसीएम और एचसीएफ के लिए आपका लासा और मासा, ये आपको मिलेगा, श्योर मिलेगा। हमारे पास होता क्या है, आपको 2 संख्या दे देगा, जैसे हमारे पास 306 और आपको मिल गया 657, ये दिया, और इसका हमारे पास दे देगा मासा, मान लो, या आपका लासा दे देगा, आपको मान लो इसमें मासा दे दिया, यानी कि HCF हमारे पास दे दिया गया है। आपको निकालना क्या है, LCM। ये मान के चलिए आपको लासा और मासा वाला क्वेश्चन आपको एक मिलेगा, एक संख्या, ये संख्या दूसरी है,
ये आपका मासा है, आपको निकालना क्या है, लासा। आपने इसका फार्मूला पढ़ा होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल HCF इंटू LCM। आपको यहाँ से करना है, सॉल्व करना है इसको। फर्स्ट क्या है 306, सेकेंड क्या है 657, HCF कितना है 9 इंटू LCM। आप इसको अपान में ले आओ, क्यों, मल्टीपल में है। कितना हो जाएगा, LCM इक्वल 306 इंटू 657 अपान 9। अब इसको हल कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा LCM। तो आपको एक HCF और LCM निकालना भी आपको आना चाहिए। इसके बाद देखिए, आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास अभाज्य गुणनखंड करने के। आपको एक नंबर दे के आएगा, हमारे पास नंबर जैसे दे रखा है इसने 144, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। 144 को कहेगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। अब अभाज्य क्या, जो डिवाइड ना हो, जैसे आप इसको फैक्टर करोगे, इसे डिवाइड करना है, आप इसे 12 इंटू 12 कर सकते हैं, लेकिन ये भाज्य है। ये क्या है, गुणनखंड तो है लेकिन क्या है, भाज्य है। इसको आप और तोड़ो, तो टूटना ही, मतलब इतना तोड़ो कि संख्या टूटना ही बंद हो जाए, यानी भाग जाना ही बंद हो जाए। ये बन जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दिया 12। आपका ये भी आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। आपने क्या देखा, 2 की संख्या लिखी है 4 बार, कितना हो गया 2 की घाते 4। 3 लिखा है कितनी बार, 2 बार, तो कितना 3 की घाते 2। आपका ये है अभाज्य गुणनखंड 144 का, अभाज्य गुणनखंड। यह कह देगा कि अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग कितना है, जोड़ दो, 4 और 2 6। यह कह देगा अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितना है, कितनी है 4। यह कहेगा 3 की घात कितनी है, कितना है 2। तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा अभाज्य गुणनखंड से, आपको फैक्टर करना है। उसके बाद आपको देखना है कि कौन संख्या कितनी बार लिखी है। ये अभाज्य गुणनखंड हमारे पास होता है। अगर आप इसको ऐसे कर दोगे 4 गुणे 3, तो ये आपका अभाज्य नहीं है, ये अभी भाज्य है। इसको फिर आप तोड़ोगे 2 गुणे 2 में, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से आता है। देखिए, तो आपने क्या देखा, एक संख्या आपका सवाल आता अपरिमेय संख्या का, एक आपका HCF और LCM का, एक आपका हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड का। आप यहीं पे आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि संख्या तो हमारे पास दे रखी होगी, 2 संख्याएं। मान लो आपको दिया PAB²। संख्या ऐसे भी आती है हमारे पास, एक आपको दे दिया Q, A² B³ आ गया। अब आपको यहाँ से निकालना हो सकता है, पेपर में कहे कि या तो निकालो HCF ये, या कहे LCM ये, तो आपको ये निकालने को आ सकता है। आपको करना ये है, HCF में आपको वही संख्या लेना होता है जो कॉमन हो, देखिए यहाँ पे A, इसको आप तोड़ोगे तो A इंटू B इंटू B, ये तोड़ोगे तो A इंटू A, B इंटू B इंटू B, तो आपको HCF आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप इसे देखिए, वही संख्या लो जो आपको कॉमन हो। देखिए A यहाँ पे 1 बार लिखा है, A यहाँ पे 2 बार, लेकिन कॉमन कितना हमारे पास है, 1 ही बार कॉमन है। आपको ये मिला कॉमन, आप इसे उतार लो। B 2 बार यहाँ, अच्छा यहाँ 3 बार, लेकिन आपको लेना कितना है, 2 ही बार, क्यों, जो कॉमन है, एक B ये कॉमन, एक B ये कॉमन, यानी B इंटू B कितना हो गया दोस्तों, AB²। अगर निकालना हो आपको LCM, तब क्या करेंगे, LCM में आप करना क्या है कि जो संख्या कॉमन हो वो आपको लेना है, जो कॉमन ना हो वो भी लेना है। मतलब LCM आप इसे कह सकते हो ला सा,
लासा सभी संख्या लेनी है, लासा। और यहाँ पे मैं लिख दूँ इसको मासा, यानी कि सभी संख्या मना है। आपको लेना वही है जो कॉमन है, यहाँ लेना वही है जो कॉमन हो या ना हो, यानी कि सभी संख्या लेनी है, यहाँ सभी संख्या मना है, तो कौन लोगे? जो कॉमन होगा। यहाँ कॉमन हो चाहे ना हो, आपको सब कुछ लेना है। तो ये देखिए ए दोनों कॉमन है, ये ए कॉमन तो है नहीं, फिर भी आपको लेना है, तो कितना हो गया? ए इंटू ए। यहाँ बी 2 बार है, यहाँ बी 2 बार है, लेकिन ये बी कॉमन नहीं है, आपको फिर भी क्यों लेना है? सभी लेनी है। तो बी इंटू बी आपका ये बन गया ए स्क्वायर बी क्यूब। आपका HCF ए बी स्क्वायर, LCM ए स्क्वायर बी क्यूब। हमारे पास ये आ गया इसका उत्तर। तो दोस्तों ये लासा और मासा भी आपको पढ़ के जाना है। मैथ में आपको क्वेश्चन इतने हमें रखने हैं आज। आपको नेक्स्ट जो है क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए एक बात बोलनी थी जो आप नहीं करते हो, मैंने देखा है। आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट किया करिए यार कि हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हमको ये टॉपिक चाहिए, और हाँ लास्ट में शेयर ज़रूर कर देना है। थैंक यू।